पोर्शन साइज इंक्रीज करने से डाइट के अंदर फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा होता, उसकी क्या रीज़न है? आपने कोई ना कोई मील स्किप करना स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल आपके जो स्नैक्स थे वो आपने मिस करना शुरू कर दिए। आप कैलोरीज जो है वो अपनी कम कर देते हैं और उस कम करने की वजह से जो आपका एक सरप्लस वाला जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा होता। अच्छा, क्या हार्मोन्स जो है वेट गेन के जर्नी को ब्लॉक करते हैं? कॉर्टिसोल एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके अंदर आपके कुछ एड्रेनल हार्मोन है, जो एड्रेनल ग्लैंड आपको रिलीज कर रही है, वो कुछ हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से भी आपको वेट गेन की डिफिकल्टीज जो है फेस करनी पड़ती हैं। 6 महीने में 10% वेट लॉस हो गया या 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट 6 महीनों के अंदर बढ़ गया, तो ये फिर हम कहते हैं कि कोई ना कोई स्वेयर इशू है। तो अपना थायराइड प्रोफाइल आप करवाया करें कि हो सकता है किसी हार्मोन्स की वजह से मसला हो रहा हो तो वो कवर हो जाया करेगा। इनिशियली वेट गेन हुआ फिर घुस गया, इसकी क्या रीज़न? इनिशियली वेट गेन बड़ी जल्दी लोगों को देखने को मिलता है जब भी वो वेट गेन का प्लान स्टार्ट करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉडी अडेप्ट कर देती है आपका जो भी कैलोरी सरप्लस था जो आपने लिया। और आप ये समझ होते हैं चूँकि मैंने पिछले हफ्ते भी इसी प्लान से 1 kg वेट गेन किया था, तो मुझे इस हफ्ते भी इसी प्लान से 1 kg मज़ीद वेट गेन करना चाहिए, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ आवर वेट गेन सीरीज़। अच्छा, वेट गेन के ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वेट गेन के क्लाइंट्स होते किस तरह के हैं, फिर हमने उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स, हार्ड गेनर्स वो क्या हैं, वो कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से वेट गेन नहीं हो रहा होता। इवन कि वो ट्रांसफॉर्मेशन अपना चैलेंज कर भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं या नॉर्मल मिस्टेक्स कौन सी हैं जो उनका अचीव नहीं हो रहा, जो वो वेट गेन अचीव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पोर्शन साइज इंक्रीज़ करने से डाइट के अंदर फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा होता, उसकी क्या रीज़न है? अच्छा, पोर्शन इंक्रीज़ करने के बावजूद अगर वेट गेन नहीं हो रहा तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न अमूमन ऐसा होता है कि आपने कोई ना कोई मील स्किप करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके जो स्नैक्स थे वो आपने मिस करना शुरू कर दिए, और जो आपका डेली कैलोरी टारगेट था उससे आप वो जो 500 प्लस में आपने जाना था, डेली लेके जाना था, वो 500 माइनस में चले जाना शुरू हो जाता है, या फिर वो मेंटेनेंस में रहने लग जाता है। तो फिर एट द एंड ऑफ द वीक जब आप वेट स्केल के ऊपर खड़े होंगे तो फिर आपको मायूसी का तो सामना करना पड़ेगा। मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि स्किप करने से मील्स को क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो एक में कवर हो गया कि पोर्शन बढ़ाने से आप मील स्किप कर देते हैं क्योंकि स्टमक फुल हो चुका होता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, और उसकी साथ साथ वो स्किपिंग की वजह से आप कैलोरीज जो हैं वो अपनी कम कर देते हैं, और उस कम करने की वजह से जो आपका एक सरप्लस वाला जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। क्या ओवर ट्रेन करने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, ज़्यादा वर्कआउट करने से वेट गेन ज़्यादा होता है या कम होता है? बड़ी कॉमन मिथ है। लोग कहते हैं अगर हम ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे, ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो हो सकता है हमारी वेट गेन वाली जो जर्नी है वो स्लो डाउन हो जाए। ऐसे ही है, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अगर आप कैलोरिक इनटेक आपकी कंट्रोल ना हो, आपका कैलोरिक सरप्लस में मील ना हो, आपका ईटिंग पैटर्न सेटल डाउन ना हो, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करते रहें, इसका आपके वेट गेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपने मसल को ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कि जो आपकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपने जो मसल जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं ना, उसको भी फीड देनी है, तो ऑटोमेटिकली जब आपने उसको भी फीड करना है तो आपने अपने कैलोरी कंजप्शन और अपने ईटिंग पैटर्न को भी इम्प्रूव करना है, ताकि आपकी कैलोरीज बढ़ें, आप सरप्लस में जाए और आप गेनिंग की तरफ प्रॉपरली जा सकें। बिल्कुल, क्योंकि मैं ख़ुद भी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ तो इसमें कुछ क्लाइंट्स का मेरा एक एक्सपीरियंस भी है। तो उसमें ये होता है कि आपको साथ ऐसे अमाइनो एसिड्स देने पड़ते हैं जो आपके मसल्स को बिल्ड करें। ठीक है, जब आप ओवर ट्रेन करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, और वेट गेन के क्लाइंट्स को कभी कार्डियो इतनी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते, मैक्सिमम 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा कहते हैं कि अगर करनी है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें ताकि आपका मसल पंप हो, मसल्स के अंदर आपके और ज़्यादा प्रोटीन जाकर लगे, और डाइट भी प्रोटीन रिच कर देते हैं। इन सम केसेस सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट वो बहुत फिर नेक्स्ट लेवल चीज़ चली जाती है। लेकिन बिगिनर्स के लिए, सिंपल लोगों के लिए हम डाइट से ही उसके अंदर ऐसी प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जैसे BCAs हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं, ये वेजिटेबल सोर्सेज से भी मिल जाते हैं। तो वो आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो मसल्स हैं वो फूलें, ताकि उसमें वेट बढ़े और फैट
कम हो। तो सेम अगेन फिर वही बात कि ट्रेनिंग के लिए कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है और उसकी वजह से प्रोग्रेस भी स्टॉप होती है। अब ये है कि ओवर ट्रेनिंग से वेट गेन प्रिवेंट होता है या नहीं होता, वो तो एक डिबेट, एक अलग से भी बहुत लंबी डिबेट है। तो आप ये बताएं कि पहले इनिशियली वेट गेन हुआ फिर रुक गया, इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, इनिशियली वेट गेन बड़ी जल्दी लोगों को देखने को मिलता है जब भी वो वेट गेन का कोई भी प्लान स्टार्ट करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉडी अडेप्ट कर लेती है आपका जो भी कैलोरी सरप्लस था जो आपने लिया। और आप ये समझ होते हैं, चूँकि मैंने पिछले हफ्ते भी इसी प्लान से 1 केजी वेट गेन किया था, तो मुझे इस हफ्ते भी इसी प्लान से 1 केजी मज़ीद वेट गेन करना चाहिए, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कि पहले अगर आपकी बॉडी लेट्स सपोज 2500 कैलोरीज कंज्यूम कर रही थी और आपने 3000 कैलोरीज ली, तो उससे वेट गेन का इफेक्ट 1 वीक के बाद आना शुरू हुआ। लेकिन अब जब आप नेक्स्ट वीक के अंदर एंटर हो गए तो बॉडी ने थोड़ा सा अडाप्ट करना शुरू कर दिया। अब वो 2500 कंज्यूम नहीं करती कैलोरीज, अब वो 2700-2800 कैलोरीज खुद कंज्यूम कर रही है, जबकि आपकी कैलोरी का इंटेक जो है वो 3000 ही है। तो अब जो आपका सरप्लस बन रहा है पूरे हफ्ते का, वो 3500 का सरप्लस नहीं बन रहा, 3500 का सरप्लस नहीं बन रहा, वो 1000-1500 कैलोरीज का सरप्लस बन रहा है, जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपका वेट गेन कोई स्केल के ऊपर विजिबल होगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी वेट स्केल्स के ऊपर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे केजीज़ इस्तेमाल होते हैं, और केजीज़ तो फिर उसके लिए तो आपको तकरीबन 7000 कैलोरीज जो हैं वो सरप्लस चाहिए ताकि आपका 1 केजी वेट गेन हो। तो ये भी एक बड़ा कॉमन मसला है यहाँ पे। जी बिल्कुल, कैलोरी सरप्लस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन वेट गेन पेशेंट्स, और ये सारे जो कॉमन इश्यूज़ हैं ना, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टाइप्स, फिर उस पे आते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स को पकड़ के। हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बस आपने इसको जल्दी जल्दी बताना है कि क्या मेटाबॉलिज्म को स्लो किया जा सकता है? हाँ, जो हमारा अगर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है तो हम इसको नॉर्मल की तरफ लेके आ सकते हैं, और इट इज़ पॉसिबल। और नॉर्मल के ऊपर लेके आने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी है, वो आपका रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी रूटीन सेटल डाउन नहीं होगी, आपके मील्स टाइमिंग्स प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं होंगे, आप अपने आप को बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। इनमें सबसे जो कॉमन और सबसे जो ज़रूरी प्रैक्टिस है मेटाबॉलिज्म सेट करने के लिए, वो ये है कि आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, ये प्रॉपर टाइमिंग्स पे हो। हम सरप्लस की बात कर रहे हैं तो सरप्लस के लिए एडिशनल मील्स ऐड ऑन करें, तो कोई करें स्नैक्स को लाजमी ऐड ऑन करें अपने जो इन्हीं मेन 3 मील्स के अंदर है। तो जब आपकी प्रॉपरली हैबिट सेट होगी, आपकी रूटीन सेटल डाउन होगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी इंप्रूव होना शुरू होती जाएगी। बिल्कुल, नाश्ते में अगर आप बल्क मील लेंगे, हैवी मील्स लेंगे, तो वो आपको आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करेगी। तो आपको ऐसे फूड से बिल्कुल परहेज़ करना है जो वेट लॉस की तरफ लेकर जाएँ, जो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करें। चाय वगैरह से परहेज़ किया करें, ठीक है। आपको कैफ़ीन इंटेक तो चाहिए, लेकिन कहवों से परहेज़ किया करें, ठीक है। वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। कैफ़ीन इंटेक आप चॉकलेट से लें और दूसरे तीसरे सोर्सेज से लें, लेकिन दिन में जो बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन ऑफ चाय है ना, वो भी आपका ख़राब करती है सिस्टम। और उससे रिलेटेड एक होता है कि गट ख़राब होती है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गट डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है चाय की वजह से। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली हम देखें कि कोई हम लिक्विड ड्रिंक ऐसी ले रहे हैं जिससे हमारा गट जो है वो मुतासर हो रहा है, तो उससे होगा क्या कि आपकी वही जो हमने पहले भी बात की थी कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है आपकी जो डाइट की, आपने कैलोरिक सरप्लस में भी ले लिए और आपने एज़ पर स्ट्रक्चर जो आपका डाइट प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आप लेके चल रहे हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी को उस तरीके से लगेगी नहीं डाइट, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं होगी। और जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो आपके ना मसल्स में दिखेगी, ना ही आपके फ़ैट परसेंटेज को इंक्रीज़ करेगी। इवन मैंने ये भी देखा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनकी इतनी लीन होती है बॉडी कि वो बिलो द एवरेज परसेंटेज, जो कि आपकी फ़ैट परसेंटेज होनी चाहिए 15 से 25% मर्दों के अंदर एक होनी चाहिए, और ख़वातीन के अंदर हम कहते हैं कि 25 से 35% होनी चाहिए फ़ैट, तो वो उनकी फ़ैट इतनी भी नहीं होती, इससे भी आधी होती है। फॉर एग्जांपल 7 पे होती है फ़ैट परसेंटेज मर्दों में अगर देखा जाए, ख़वातीन में देखा जाए तो वो 10-15 होती है। तो ये फिर जो है ना, इन दैट केस अगर ये ऐसी बॉडी आपकी है तो ये फिर अनहेल्दी बॉडी में कंसिडर होती है, और हम उसको अंडर वेट या अंडर नरिश्ड कैटेगरी के अंदर भी लेके जाते हैं। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। पाकिस्तान में तो खैर कल्चर ही नहीं है फ़ैट एनालिसिस का ना, लेकिन 2 एक्सट्रीम्स हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा निकल आता है या तो बहुत ही कम निकल आता है।
तो उन लोगों के लिए जिनका कम है उनको भी थोड़ी सी होश संभालनी चाहिए, और जिनका बहुत ज़्यादा है उन्हें तो ऑब्वियसली संभालनी ही चाहिए। अच्छा, क्या हार्मोन्स जो है वेट गेन के जर्नी को ब्लॉक करते हैं? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की जब भी हम बात करते हैं तो ज़्यादा तो हमारा सबसे पहले दिमाग आ रहा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वज़न बढ़ेगा, ठीक है। इवन बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, इवन पीसीओएस है, वो लीन पीसीओएस भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। तो इससे डायरेक्टली ये चीज़ क्लैरिफाई होती है कि हमारे हार्मोन्स का ना लिंक है हमारे वेट गेन के डिफ़िकल्टीज़ में भी, वेट लॉस के अलावा भी, ठीक है। तो इसमें कॉर्टिसोल एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रेस फैक्टर्स एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, जो आपका जो लीन पीसीओएस बढ़ रहा है आपका, जिसके अंदर आपकी इंसुलिन के साथ थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, तो वो भी एक ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर आपके कुछ एड्रेनल हार्मोन है, जो एड्रेनल ग्लैंड आपकी रिलीज़ कर रही है, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से भी आपको वेट गेन की डिफ़िकल्टीज़ जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट योर हार्मोन फर्स्ट। अगर आपको कोई इस तरह की कोई डिस्टर्बेंसेस फील हो रही हैं, कोई डिफरेंट साइन या सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी हार्मोन प्रोफाइल लाजमी करवाएं। बिल्कुल, आजकल वेट गेन, एक्सट्रीम वेट गेन का पेशेंट हो, मतलब कि बहुत कम उसका बीएमआई आ रहा है, बहुत अंडर वेट है और बहुत हाई आ रहा है, ओबीस कैटेगरी में आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं कि उसको चेक करें कि टीएसएच लेवल T4 T3 ये किस तरह के चल रहे हैं। तो जब हमें वो पता चलता है ना, और अगर कुछ ही महीनों में, अगर कहते हैं फॉर एग्जांपल 6 महीने में 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट लॉस हो गया, या 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट 6 महीनों के अंदर बढ़ गया, तो ये फिर हम कहते हैं कि कोई ना कोई स्वेयर इशू है, और वो स्वेयर की कैटेगरी में ही आता है। तो अपना थायराइड प्रोफाइल आप करवाया करें, ठीक है। T3 T4 TSH आपको पता होना चाहिए, पूरी प्रोफाइल करवाया करें थायराइड की, ताकि आपको जो ये खदशा है कि हो सकता है किसी हार्मोन्स की वजह से मसला हो रहा हो, तो वो कवर हो जाया करे। अच्छा स्लीप लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट, सोना हमें चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें सोने का एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, और अगर हम वो नहीं करते तो उसके क्या बैड असरात हैं वेट गेन के ऊपर। अच्छा, स्लीप साइकिल जो है ना, इसको हम कहते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन, कि आपका जो टाइम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके साथ आपका खाना पीना वो और सोना ये लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट ऑफ दीज वेरिएबल्स अपना खाना पीना करते रहें तो आप सब सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि आपको स्लीप के थ्रू ही रिकवरी मिलती है, रिकवरी के थ्रू ही मसल्स रीबिल्ड होते हैं। अगर आप रिकवरी नहीं लेंगे प्रॉपर, अपनी स्लीप टाइमिंग ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे 7 to 8 आवर्स की, तो आप मसल बिल्डिंग की तरफ नहीं जा सकते। और ओवरऑल आपका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर रहेगा, नॉट एनाबॉलिक स्टेट। मतलब एनाबॉलिक स्टेट का मतलब ये है कि बनने की तरफ नहीं जाएगा कुछ, बल्कि टूटने की तरफ जाएगा। तो जितना टूट फूट का अमल तेज़ होता जाएगा और बनने का अमल स्लो होता जाएगा, ऑब्वियसली आप दोबारा से वेट लूज़ करते चले जाएंगे, बजाय इसके कि आप वेट गेन करें, आप तो वेट लूज़ की तरफ चले जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके हार्मोन्स भी लिंक करते हैं स्लीप के साथ, जिस तरह अभी हमने बात की कि थायराइड लिंक करता है। इसके अलावा इंसुलिन की जिस तरह रेजिस्टेंस होती है, उसी तरह ओवर सेंसिटिविटी भी हो जाती है। जब सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, जिस तरह हाइपर थायराइडिज्म के केस में होता है कि एकदम से बंदा वेट जो है वो लूज़ करने लग जाता है, या उसको वेट मेंटेनेंस में मसला आने लग जाता है। अभी सारी ज़िंदगी वजन 70 किलो रहा था, लेकिन अब 70 किलो खा खा के भी नहीं हो रहा, 65 पे चला गया, 60 पे चला गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो स्लीप साइकिल के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करती हैं, ख़ास तौर पे आजकल के सोसाइटी में अगर हम देखें कि जहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है। एक कॉमन मसला स्लीप है आजकल का, और उसके साथ जो दूसरा कॉमन मसला जो लिंक हो गया हुआ इतना बड़ा, जिसकी वजह से आपके वेट गेन के, स्पेसिफिकली वेट गेन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और वो है गट का अच्छा ना होना, ठीक है। और उसकी रीज़न ही ये है कि आप सारा दिन जो है वो कैफ़ीन इंटेक इतना ज़्यादा हो गया है, स्मोकिंग भी करते हैं मेल हजरात जो हैं, तो आपने ख़ुद को इतना ज़्यादा हार्मोनल स्ट्रेस दे दिया हुआ है, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो गए हैं, रात 2 बजे तक आप कोयटा कैफ़े बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, जिसने आपको दोबारा से रिकवरी देनी है वो डिस्टर्ब हो गया। आपने अपना गट का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके अंदर कैफ़ीन टॉक्सिसिटी क्रिएट कर करके अब्यूज़ कर दिया, तो वो आपको क्या ही फिर बाकी जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने देगी। दिन में 5-5 6-6 दफ़ा चाय के कप पीते हैं आप लोग, साथ कार्ब्स का रिफाइंड जो बेकरी आइटम्स हैं वो भी चल रहे होते हैं। तो खैर इस चीज़ से बचें। आप लोगों को लग रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं,
जबकि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन गलत चीज़ खा रहे हैं। थोड़ी सही चीज़ें खाएं ताकि आपकी जो गट हेल्थ है और जो आपकी स्लीप है वो बेहतर हो। अच्छा, ये हमारा जो स्पेसिफिकली वेट गेन का टॉपिक है ना, इट्स गेटिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अंडररेटेड टॉपिक है। इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, कोई भी नहीं करता, लेकिन आजकल ये कॉमन मसला बनता चला जा रहा है जेन ज़ी का, ठीक है, और बड़ों का भी मसला इवन बनता जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो सेंसिटाइज़ हो रहे हैं, उन्हें अवेयर हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि हाँ, हमारे अंदर कोई मसला है, हमने वेट गेन करना है। वेट लॉस तो लोग करते ही रहते हैं। 90% क्यूरीज़ वेट लॉस की आती हैं, लेकिन हम खुद हैरान हैं कि 2026 में मुझे अभी तक कोई 10-15 क्यूरीज़ वेट गेन की आ चुकी हैं। तो ये एक राइट टाइम है आप लोगों को सेंसिटाइज़ करने का। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तीसरे पार्ट के लिए आप हमारा तीसरा पार्ट ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।